ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के गहरे दर्शन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक भी है। आपकी दी गई जानकारी को हिंदी में दोहराकर मैं इस पर्व के महत्व को और भी स्पष्ट करना चाहूँगा। गणेश विसर्जन का महत्व और अर्थ। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन मांगल्य शुभता का प्रतीक है, जबकि उनका विसर्जन हमें जीवन की अनित्यता, क्षणभंगुरता का स्मरण कराता है। यह हमें सिखाता है कि जो भी इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। विसर्जन का ये पर्व हमें पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक विकास का संदेश देता है। विसर्जन की तैयारी, क्या करें और क्या न करें। विसर्जन से पहले क्या करें? विसर्जन से पहले की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान और शुद्धता। सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। पूजा स्थल की सफाई, पूजा का स्थान स्वच्छ करें। अंतिम पूजा। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, लाल फूल, दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करें। इसके बाद आरती और मंत्रों का जाप करें। अगले वर्ष आने का आग्रह। विदाई से पहले भगवान गणेश से अगले वर्ष जल्दी वापस आने की प्रार्थना करें। विसर्जन की विधि, स्टेप बाय स्टेप। 1. संकल्प। श्रद्धा पूर्वक भगवान को विदा करने का संकल्प लें। 2. इसके बाद गणेश जी को नारियल, सुपारी, फूल, चावल और मोदक जैसे प्रसाद अर्पित करें। 3. एक दीपक जलाकर उनकी आरती करें। 4. पूरे परिवार और दोस्तों के साथ गणपति बप्पा मोरया का जयघोष करते हुए मूर्ति को उठाएं। 5. विसर्जन स्थल पर पहुंचकर शांति पाठ करें। 6. मूर्ति को धीरे धीरे और सम्मान के साथ जल में प्रवाहित करें। 7. अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे गणराज, अगले वर्ष जल्दी आइए। क्या करें? डूज। 1. पर्यावरण मित्र मूर्ति, मिट्टी की का ही उपयोग करें। 2. प्लास्टिक के सामान न चढ़ाएं। 3. विसर्जन के बाद प्रसाद बांटें। 4. जरूरतमंदों को दान दें। 5. भजन और मंत्रों का उच्चारण करें। 6. शांत मन से बप्पा को विदाई दें, रोकर नहीं। 7. सामाजिक एकता बनाए रखें। 8. विसर्जन के बाद घर की सफाई और शुद्धिकरण करें। गणेश विसर्जन पर क्या न करें? डोंट्स। 1. मूर्ति को जबरदस्ती तोड़कर या जोर से फेंककर विसर्जन न करें। 2. शराब, मांसाहार और नशे से दूर रहें। 3. अनावश्यक शोर शराबा, पटाखे न करें। 4. प्लास्टर ऑफ पेरिस, पोप की मूर्ति न विसर्जित करें। 5. गंदगी, पॉलिथीन, थर्मोकोल पानी में न डालें। 6. बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की अनदेखी न करें। 7. विदाई को उदासी का प्रतीक न बनाएं, इसे उत्सव की तरह मनाएं। 8. जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण न करें। 9. गणेश जी को बिना विदाई मंत्र के विसर्जित न करें। 10. दूसरों की आस्था का मजाक न उड़ाएं। शास्त्रीय दृष्टि से निषेध। विसर्जन के समय अपशब्द बोलना अशुभ माना गया है। बिना स्नान किए विसर्जन करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। विसर्जन को टालना अथवा मूर्ति को घर में पड़ा छोड़ना अशुभ है। प्राकृतिक और पर्यावरणीय पहलू। प्राकृतिक नदियों और तालाबों को प्रदूषित करने से बचना चाहिए। गीली मिट्टी की मूर्तियों को घर में ही गमले में विसर्जित किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मिट्टी की मूर्तियां जल में आसानी से घुल जाती हैं और मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों के लिए लाभकारी होती है। पीओपी की मूर्तियों से हानिकारक रसायन निकलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जैविक सजावट सबसे अच्छी है। लोक मान्यता और परंपराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये मान्यता है कि विसर्जन के समय नारियल फोड़ने से घर में समृद्धि आती है। कई जगहों पर तारांकन स्त्रियां अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास रखती। 6 सितंबर को होने वाला अनंत चतुर्थी गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आस्था, पर्यावरण और जीवन दर्शन का संगम है। इस दिन किए गए सही कार्य से जीवन में मंगल की वृद्धि होती है और गलत कार्य से अनजाने में दोष लगता है। इसलिए श्रद्धा रखें, पर्यावरण बचाएं, समाज को एकजुट करें, बप्पा से अगले वर्ष पुनः आने का आशीर्वाद मांगे।